एग्जैक्टली ये होता नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालक्रमानुसार जो है उनको अरेंज करना है। अब पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ। अब ये जो अधिवेशन हुआ इसकी अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, सो ये मतलब ये चारों इवेंट अगर आप देखोगे, चाहे वो कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हो गया, बाल गंगाधर तिलक का डेथ हो गया, या फिर तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा हो गई अर्पित। ठीक है, तो ये और या फिर जलियांवाला बाग, ये सारी की सारी घटनाएं आपकी, ठीक है, 1920 के आसपास की हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ये भी 1920 का ही है। तो एक बार यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कलकत्ता की। ठीक है, सो कलकत्ता का जो ये अधिवेशन हुआ था, आईएनसी का स्पेशल अधिवेशन था, तो ये आपका 4 से 9 सितंबर 1920 का है। ठीक है, इसके बाद तिलक की डेथ की बात करें कि इनकी डेथ कब हुई, तो 1 अगस्त, 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हुई। वहीं तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की जो घोषणा थी ये 14 मई 1920 में हुई। इसके बाद जलियांवाला बाग कांड पर जो कांग्रेस समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ये कब की गई, 25 मार्च 1920 में। अब यहाँ पर देखो सारे इवेंट एक ही ईयर के जब होते हैं तब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है और इसको सॉल्व करना भी टिपिकल हो जाता है। अब यहाँ से जब आप देखोगे कि मार्च में और अगस्त सितंबर, तो यहाँ से एकदम क्लियर है कि 4 3 2 1 दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष जो है इसको घोषित किया गया, 1947 में, 48 में, कब किया गया। तो सही आंसर क्या आएगा, ये 1948 में जो स्वाधीन भारत की जो पहली औद्योगिक नीति थी यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, 1948 में इसको घोषित किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। ये तमिलनाडु में हुई, आंध्र प्रदेश में, केरल में, या फिर वेस्ट बंगाल में। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, केरला, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया, अब कौन से साल में किया गया। तो ये साल था 1957 का, 1957 का ये वो साल था जब केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये इसने जो है कांग्रेस को डिफीट किया था। ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है भारत में टीचर्स डे कब मनाया जाता है। सो आई होप कि आप सबको अच्छे से पता है कि 5 सितंबर को इस दिन को मनाया जाता है एज अ टीचर्स डे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस ये कब मनाया जाता है। ये 16 नवंबर को, 24 नवंबर को, 26 नवंबर को, या फिर 16 दिसंबर को। सो नेशनल प्रेस डे ये मनाया जाता है आपका 16 नवंबर, 16 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर 16 नवंबर को, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 117। दो आपको लिस्ट दे रखी हैं और आपको यहाँ पर जो है इसको कोड के थ्रू सही इसको मिलान कराना है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं 11 जुलाई की, ठीक है, तो ये है आपका विश्व जनसंख्या दिवस। इसको याद करने का एक इजी तरीका ये भी है, जब एक और एक की बात करेंगे तो एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, सो ये दोनों बराबर होते हैं, लड़का हो या लड़की दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, 1 1। ठीक है, सो 1 1 जुलाई, ठीक है, मतलब 11 जुलाई। सो ये हो गया आपका विश्व जनसंख्या दिवस। वहीं जब हम 12 अगस्त की बात करेंगे, सो 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 29 अगस्त की बात करेंगे, दैट इज नेशनल
स्पोर्ट्स डे, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। वहीं 8 सितंबर की बात करें तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से देखें तो यहां पर हमारा जो कोड सही आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी, यानी कि A4B3 देन C2 एंड D1, ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट कोड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसके साथ ही जो है इस लिंक को जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और साथी भी यहाँ पर जुड़ पाएं। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स डे है इसको कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, 21 अप्रैल को, 22 जून को, या फिर 21 सितंबर को। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी, यानी कि 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल को इंडिया में लोक सेवा दिवस या फिर नागरिक सेवा दिवस या फिर सिविल सर्विसेज डे इसको मनाया जाता है, सिविल सर्वेंट डे, ठीक है। इसके बाद वैलेंटाइन डे, आई होप कि ये आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। इसके लिए तो ज़रूरत है ही नहीं कि कोई इसको पढ़े, ठीक है। 14 फरवरी ये वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, आई थिंक एवरीवन नोज इट। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं 4 और आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो अलग अलग इवेंट है तो ये इनका क्रम सही क्या होगा, ठीक है, सही क्रम में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई जो साम्यवादी दल की सरकार थी, ये कब चूज की गई, ठीक है। सो सबसे पहले इसी के संदर्भ में देखते हैं। तो ये जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार थी इसको कब चुना गया, ठीक है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सो केरल में इसको चुना गया था और अभी हमने इसके संदर्भ में देखा भी था कि 1957 का ये इवेंट था। इसके बाद भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया, ये कब किया गया आपका, 1955 यानी कि 1955 में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन हो गया किसका, एयर इंडिया का। तो ये कब हुआ आपका, 1953 में, 1953 में एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया। इसके बाद गोवा ये स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र भारत का अंग बना, स्टेट तो बना आपका 1987 में, बट इंडिया का ये कब पार्ट बना, तो ये बना आपका 1962 में। अब जब इन इवेंट्स को हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, थर्ड वन आएगा, थर्ड के बाद कौन सा आएगा आपका, फर्स्ट वन आएगा, नहीं थर्ड के बाद आएगा आपका सेकंड, 3 2 देन 1 देन 4, ठीक है, 32 14, ये इसका सही आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।